we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी। महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। बिहार के पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद गहरा गया है। पप्पू यादव ने हाल ही में महिलाओं की स्थिति और राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने एक बयान में कहा था कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सिस्टम और समाज इसकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल है और कई बार उन्हें राजनीति में आने के लिए गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए पप्पू यादव से पूछा है कि उन्होंने ये बयान किन परिस्थितियों में दिया और इसका आधार क्या था। आयोग ने यह भी सवाल उठाया है कि उनके बयान को महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ क्यों न माना जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। महिला आयोग ने सांसद पप्पू यादव को 3 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आयोग ने यह भी पूछा है कि इस बयान के आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को लेकर क्यों ना सिफारिश की जाए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं ने इस बयान को अनुचित बताया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बयान को संदर्भ से हटाकर देखा जा रहा है। हालांकि महिला अधिकार संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को सोच समझकर बयान देना चाहिए। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की अस्पष्ट या विवादित टिप्पणी समाज में गलत संदेश देती है। संगठनों ने महिला आयोग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, जिससे भविष्य में इस तरह की बयानबाजी पर रोक लग सके। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की अस्पष्ट या विवादित टिप्पणी समाज में गलत संदेश देती है। संगठनों ने महिला आयोग की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, भविष्य में इस तरह की बयानबाजी दोबारा न हो। इसलिए फिलहाल पप्पू यादव ने वाकई क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के सम्मान की बात लोकसभा के भीतर हो, ये मजाक का पात्र, हंसी का पात्र विधानसभा में हो। भारत में महिलाओं को भगवान तो देवी तो बना दिया गया, लेकिन ना कभी इज्जत हुआ, ना कभी इस भारत में महिलाओं की इज्जत होगी। कभी नहीं हो। इसके लिए जिम्मेवार कौन? व्यवस्था, सिस्टम, समाज। विधवा राजा राममोहन राय और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सती प्रथा खत्म कैसे हुआ? विधवा प्रथा खत्म कैसे हुआ? बांझपन की लड़ाई लड़ कैसे रहे? दहेज प्रथा खत्म किसने की थी? जलाए कौन? समाज के द्वारा। भ्रूण हत्या कौन कर रहा है? घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति बन गई। स्कूल जाओ, बेटी का शोषण, कॉलेज जाओ, रैगिंग के नाम पर शोषण, ऑफिस जाओ तब शोषण, कहीं भागीदारी नहीं। एक भी ईबीसी, कहीं पर कोई उद्योगपति नहीं, एक भी ईबीसी पूंजीपति नहीं,
एक भी दलित की बेटी मात्र एक जज बनी भारत में इतिहास में आज तक, सुप्रीम कोर्ट में, आईएम में नहीं, सेना में नहीं, पुलिस में नहीं, हाँ चैनल के मालिक में नहीं, एक भी ईबीसी नहीं, एक भी एसटी/एससी नहीं, एक भी मठ में ईबीसी नहीं, एक भी मठ और मंदिर के ट्रस्ट में दलित नहीं। काहे कौन बात करेगा दलित की? कौन बात करेगा ईबीसी की? कौन अधिकार की बात करेगा उसका? आयोग में एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, कॉलेज कॉपी जांचने वाला एक भी ईबीसी एसटी/एससी नहीं। कौन नंबर देगा? कहां से रोजगार आएगा? आप जनरल महिला को क्यों नहीं लाना चाहते? करिए, हम तो कोई नहीं कहता आपको ये महिला, सबको इक्वल दीजिए आप। इसीलिए आप महिला विरोधी ही नहीं हैं, आप महिला के शरीर को नोचने वाले लोग हैं। आप लोग लोकसभा और विधानसभा महिलाओं को गिद्ध दृष्टि से देखती है। मैंने सदन में कहा कि 75% नेता पॉर्न देखते हैं। सबका मोबाइल चेक करो, मोबाइल से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, करो चेक। सारे कुकर्म का जड़ ये सिस्टम है, नेता, बाबा, पदाधिकारी और ये पूंजीपति।